ओ ओ ओ ओय भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Very good. Rub your both palms. Make a positive covering outside your body. Again, rub your both palms. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. तो आज मेरी तो तबीयत ठीक भी नहीं है, तो मैं ज्यादा तेज नहीं बोल पाऊंगी. आप लोग फिर भी मुझे बता दीजिएगा कुछ दिक्कत हो तो. ठीक है. मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ, मुझे बताइएगा. और आज ज्यादा क्वेश्चन आंसर भी नहीं पूछूंगी आप लोगों से. स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, आप लोग मुझे बताना हो रही है नहीं. एडमिट कर देना सोनिया सभी को आप. ठीक है. जी मैम. ओके. चलिए. तो मेरे ख्याल से आप लोगों को दिख रहा होगा स्लाइड. दिख रही है क्या? यस जी मैम. मैम. यस मैम. चलिए. ठीक है. तो आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम. आज मैं आप लोग को स्केलेटल सिस्टम पढ़ाऊंगी. उसके पहले हमने कौन कौन से सिस्टम पढ़ लिए हैं मुझे एक बार बताइए आप लोग. सेलो टिश्यू पढ़ा है मैम अभी तक. ठीक है. चलिए. अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, सेल टिश्यू हमारे सिस्टम कहलाएंगे या फिर सिस्टम नहीं कहलाएंगे? अगर मैं आपको मैम ये बोलूं सिस्टम में थोड़ी आता है. ऑर्गन कहलाएंगे. नहीं कहलाएंगे, क्योंकि सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू. टिश्यू. टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम. ठीक है. तो ये हमारा पहला सिस्टम है आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. अभी तक हमने सेल और टिश्यू के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल के बाद हम मसल पढ़ेंगे, क्योंकि पहले हम ढांचा पढ़ लेते हैं क्या है. स्केलेटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कंकाल. कंकाल. कंकाल तंत्र या कंकालीय तंत्र, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम है. स्केलेटन होता तो वो कंकाल होता. ठीक है. चलिए. तो इसको हम कंकालीय तंत्र कहते हैं. अब हम सभी को पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं भाई? 206. 206. ठीक है. ये तो बहुत कॉमन चीज है. अब जब हम बच्चों की बात करते हैं, आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया कि बच्चे तो छोटे होते हैं पर हड्डियां उनमें ज्यादा क्यों होती है? हाँ. हड्डियां बच्चों में 300 पाई जाती हैं. कितनी हड्डियां पाई जाती है बच्चों में? 300. 300. और ये हमसे ज्यादा है. तो बड़े तो हमें, हड्डियां इनमें ज्यादा पाई जाती है. क्यों भाई? हम भी छोटे होते हैं तो 300 ही होता है, बड़े होते हैं तो जुड़ जाता है, इस कारण कम पाई जाती है. अच्छा. तो हमारी हड्डियां जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कैल्सिफिकेशन या फिर जब हमारी बोन्स बड़ी होती है, हमारे जैसे ग्रोथ होती है, वैसे बोन को भी तो बड़ा होना पड़ेगा ना. तो सारी बोन क्या होती है? फ्यूज होने लग जाती है, एक दूसरे से मिलके एक सिंगल बोन बनाने लग जाती हैं. इसीलिए छोटे में हमारे पास 300 बोन्स होती हैं. होती उतनी है, छोटी छोटी होती है. और बड़े होकर वो जुड़ती चली जाती है, इसलिए हमारे हाथ पैर बढ़ते चले जाते हैं. नहीं तो हड्डी छोटी सी होती है और मांस बढ़ जाती. तो इसीलिए बच्चों में 300 बोन्स पाई जाती हैं और बड़ों में 206 बोन्स पाई जाती है. ठीक है. अब ये सभी जो बोन होती हैं वो बोन फाइब्रस टिश्यू से बंधी होती है. तो मैंने आप लोग को टिश्यू पढ़ाया था. मुझे बताओ फाइब्रस टिश्यू कौन से टिश्यू के अंतर्गत आएगा? 4 टिश्यू पढ़ाए थे पहले. कनेक्टिव टिश्यू मैम. वेरी गुड. ठीक है. तो ये कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आएगा, जिसको हम बोन्स फाइब्रस टिश्यू कहते हैं. ठीक है. इससे ये बंधी रहती है. बोन के एंड पर कार्टिलेज की परत पाई जाती है. अब मुझे बताओ कार्टिलेज कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है मैम. कनेक्टिव टिश्यू है. कार्टिलेज बोन से सॉलिड होता है या स्मूथ होता है? थोड़ा स्मूथ होता है मैम. स्मूथ. स्मूथ होता है. ठीक है. हमारे बोन्स की तुलना में. ठीक है. अब हम आते हैं नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्केलेटल. अब हमारा स्केलेटल करता क्या है, क्यों जरूरत है भाई इसकी हमको, है ना? तो हम इसकी जरूरत पढ़ने जा रहे हैं. तो कंकाल तंत्र एक फ्रेमवर्क की तरह कार्य करता है. ठीक है. हमारा घर बनता है तो हम उसमें क्या करते हैं? नींव खड़ी करते हैं.
छड़ लगवाते हैं जिससे कि हमारा घर गिरे ना। भूकंप आने पर भी, भूकंप तो आएगा तो ऑब्वियसली ज्यादा गिर जाएगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशन को बियर कर सके, इसीलिए हमारे घर का भी फ्रेमवर्क बनाया जाता है। वैसे ही हमारे शरीर का एक ढांचा तैयार करता है हमारी हड्डी, ठीक है, और कोमल अंगों को सहारा देता है। तो हमारे जितने भी विस्तर ऑर्गन है, जैसे कि हमारा फेफड़ा हो गया, हार्ट हो गया, इन सब की सहायता करता है, इनकी रक्षा करता है, ठीक है। अब इसमें बताया गया कि ये मसल के साथ बॉडी मूवमेंट में सहायता करता है। अब मुझे बताइए, बोन मसल के साथ यहाँ पे मिल रहा है तो किसकी सहायता से? वो कौन सा वर्ड है जो हमने पढ़ा था जहां पर बोन और मसल जुड़ते हैं? टेंडन। बोन फाइब्रोसिस। टेंडन, वेरी गुड। बोन फाइबर नहीं, टेंडन्स। टेंडन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? बोन और मसल को जोड़ते हैं, जिससे कि हमारे मसल्स की सहायता से बॉडी मूवमेंट में सहायता मिलती है हमारे बोन्स को। अब यहाँ पर केवल बोन्स, हमारे पास मसल्स नहीं होती और टेंडन्स नहीं होता तो मूव नहीं कर पाती हड्डी, क्योंकि हड्डियां रिजिड होती हैं, ठीक है, ठोस होती हैं, और हमारी मसल जो होती है वो मूवेबल और स्मूथ होती है। तो ये क्या करते हैं, इसका कुछ एंडिंग पार्ट जो होता है हड्डियों का, वहां पर टेंडन्स पाए जाते हैं। जैसे मैंने आप लोग को बताया भी था कि टेंडन व्हाइट कलर के होते हैं, जैसे यहाँ पर इंड है, ये इंड है, यहाँ पर टेंडन्स पाए जाएंगे लास्ट लास्ट में, जिससे कि हमारी हड्डियां मूवमेंट कर पाए। अब बीच में नहीं पाया जाएगा टेंडन, अगर बीच में पाया जाता तो आप इधर से मूव कर पाते ना अपनी थाई को। आप कर पाते हो क्या घुटनों के बीचों बीच थाई के पास से मूव अपने पैर को मोड़ पाते हैं क्या? एनीवन? नो मैम। तो हमारा पैर कहाँ पर से मुड़ता है, कहाँ कहाँ से हम उसको मोड़ सकते हैं? जॉइंट से मैम, जॉइंट से। कौन से जॉइंट्स हैं? दो बताइए। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। जहाँ पर एल्बो जॉइंट। एक तो हमारा नी हो गया, एक हो गया हमारा एंकल जॉइंट। अरे मैंने नॉर्मल क्वेश्चन पूछा। अब आपका हाथ है, ठीक है, अब आप हाथ को अपने फिंगर के पास से ही मूव कर पाओगे ना, या फिर जहां पर 3 बोन है, तो यहाँ पर 3 बोन है, आप उसको इसलिए डिवाइड कर पाए, लेकिन आप इस पार्ट को, आपका आधे पार्ट को नहीं मूव कर पाओगे, क्योंकि ज्वाइंट्स यहाँ से और यहाँ से ज्वाइंट्स है। तो इसीलिए बॉडी के बीच में जो हड्डियों का बड़ा पार्ट होता है, बीच से नहीं डिवाइड होता, जहां पर टेंडन पाया जाता है, जो लास्ट पार्ट है, वहीं से ही हम अपने जॉइंट्स को मोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये काम क्या करता है? टेंडन। समझ में आया? बोन्स और मसल को जोड़ने का काम कौन करता है भाई? टेंडन। टेंडन। लिगामेंट क्या करता है? बोन टू बोन, जॉइंट करना। वेरी गुड। अब हमारे बोन्स के अंदर बोन मैरो पाए जाते हैं, ठीक है। देखो, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लड सेल्स कहाँ पर पाई जाती हैं, या फिर कहाँ पर निर्माण होता है ब्लड सेल्स का। तो आपको क्या बताना है कि हमारे जो ब्लड बोन में। सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, इन सब का निर्माण बोन मैरो में होता है, और ये बोन्स के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, बोन के अंदर बोन मैरो पाया जाता है जिसमें ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। और अगर यही चीज भ्रूण में हुआ, जब बच्चा बेबी पेट में रहता है, तो लीवर में होता है ब्लड सेल का निर्माण, ठीक है, तब बोन मैरो में नहीं होता। जब बेबी डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के पहले जब हमारे एम्ब्रियो में रहता है, तब उसके लीवर में होता है ब्लड सेल का निर्माण। ये भी याद रखिएगा आप लोग, बेबी के लिए। ये एडल्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर नहीं लिखा है, हमने अभी तक सबकी स्टडी पढ़ी। स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और एक नाम क्या था? सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी। वेरी गुड। स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं हम? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। वैसे ही हमारे पास आता है स्टडी ऑफ, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? स्केलेटल स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम की स्टडी को हम ऑर्थोलॉजी कहते हैं, और इसी से रिलेटेड कोई और डिसीज या डिसऑर्डर हम पढ़ते हैं तो उसको हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, तो दोनों नाम इसके लिए आप याद रखिएगा। स्टडी ऑफ बोन को हम ऑर्थोलॉजी, स्टडी ऑफ डिसऑर्डर, जब हम डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं उसको हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। कोई भी बोन का डिसऑर्डर है, उसके ट्रीटमेंट की अगर हम कहीं पर जाते हैं, तो हम कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या होता है? ऑस्टियोलॉजिस्ट। क्या होता है वो? ऑस्टियोलॉजिस्ट। अगर हमें हार्ट का चेकअप कराना है तो हम किन के पास जाएंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, ठीक है। वैसे ही अगर हमें फीमेल
रिप्रोडक्टिव कोई प्रॉब्लम है तो हम कहाँ जाते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट। 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 तो वैसे ही बोन्स के लिए ऑर्थोलॉजिस्ट या फिर ऑस्टियोलॉजिस्ट होते हैं हमारे, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसके टाइप क्या क्या है। चलिए, तो हमारे मैम बोन बच्चों में कहाँ निर्माण होता है बोले? ब्लड सेल्स का। लीवर, ठीक है, बच्चों में ओके मैम। नहीं, भ्रूण में। जब बच्चा पेट के अंदर रहता है, एम्ब्रियो में रहता है, ठीक है, पैदा होने के बाद सबके में बोन मैरो में होता है। जब बच्चा पैदा नहीं हुआ होता, भ्रूण में रहता है, हमारे एम्ब्रियो में रहता है, तब लीवर में होता है, ठीक है। आया जी डिफरेंस? बच्चों में मत बोलिएगा, बच्चों में भी यस हम मैम, लोग। यस। ओके, चलिए, अब हम आते हैं शेप ऑफ बोन, जो 5 तरीके के होते हैं। मैं ज्यादा बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लग रही है और बहुत अजीब लग रहा है, इसलिए मैं धीरे धीरे बोलूंगी। आप लोगों को थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब हम मैम इफेक्ट ऑफ बोन्स का क्या बताया था आपने? जी? 2 वर्ड बताया ना, ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स। ऑस्टियोलॉजी और ऑर्थोलॉजी, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं शेप ऑफ बोन्स, कि हमारी बोन जो होती है अलग अलग तरीके से डिवाइड होती है। तो सबसे पहले इनको हम शेप, मतलब कि आकार के आधार पर डिवाइड कर रहे हैं। तो आकार के आधार पर 5 प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा लॉन्ग बोन, मतलब कि जो लंबाई में हो, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो जो लॉन्ग बोन है वो सब लॉन्ग बोन के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। इनमें सबसे पहले आती है हमारी फीमर। अब आप लोग बोलोगे मैम हम तो जानते नहीं है कहाँ की है, तो हम आपको बताते हैं। ये जो फीमर है ये हमारे थाइस, जो हमारी जंघा होती है ना, वहां पर पाई जाती है, और ये सबसे बड़ी बोन होती है, लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारे बॉडी की, ठीक है। इसका नाम है फीमर। क्या नाम है? फीमर। आपके इसका क्वेश्चन मेरे पास, मैंने इसके क्वेश्चन खुद बनाए थे प्रीवियस ईयर, तो मेरे पास के क्वेश्चन है। अभी मैंने आप लोगों से आज सोचा था सर के क्वेश्चन पूछूंगी, बट आप लोग पढ़ाई नहीं करके आए हो। तो मोस्ट प्रोबेबली इस वीक के एंड में जहां तक मैं पढ़ा दूंगी वहां तक आप लोग का क्वेश्चन आंसरिंग सेशन होगा। ऑनलाइन नहीं होगा, फेस टू फेस होगा। मैं आपके सामने पेपर प्रेजेंट करूंगी, आपको पूछूंगी, आपको आंसर देना है, और जब मैं बोलूंगी वीडियो ऑन करके भी देना, ठीक है। किसी किसी का फेस भी देख बोलूंगी, फेस दिखाओ अपना, ठीक है। तो इस तरीके से होगा आपका, जब भी होगा नेक्स्ट वीक होगा आई थिंक, ठीक है। तो रेडी रहिएगा, आप पढ़िएगा आराम से। चलिए, अब हम पढ़ते हैं लॉन्ग बोन में फीमर आती है पहली, ठीक है। दूसरी होती है हमारी टिबिया फिबुला। अब इसी के नीचे हमारे थाइस के नीचे 2 बोन पाई जाती है, एक ये है, एक ये है। इनको हम बोलते हैं टिबिया और फिबुला। दिख रहा है डायग्राम? डायग्राम देखिए नीचे पैर के पास, मैं जहां पर टिक कर रही हूँ, दिख रहा है ना भाई? जी मैम। यस मैम। हाँ, ठीक है। तो ये होता है हमारा टिबिया फिबुला, ये भी लॉन्गेस्ट बोन है। जो हमारे शरीर में लंबी बोन होती है उनको हम लॉन्ग बोन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा हाथ। हाथ में भी सेम स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हाथ की जो बोन होती है उसको हम बोलते हैं ह्यूमेरस, ठीक है। ऊपर जो हमारा अपर आर्म होता है ये है, दिख रहा है अपर आर्म? जी मैम। ये होती है हमारी ह्यूमेरस, और इसके नीचे 2 बोन पाई जाती है, एक है ये, एक है ये बाहर की ओर, एक अंदर की ओर। तो जो अंदर की ओर होती है उसको हम बोलते हैं अल्ना, ठीक है। हमारे अंदर की ओर जो होती है उसको हम अल्ना कहते हैं, और जो बाहर की ओर होती है उसको हम रेडियस कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो रेडियस और अल्ना 2 पाई जाती है हमारे हाथ में, ठीक है। अब देखिए, अब हम आते हैं शॉर्ट बोन की बात करते हैं। तो जो छोटी छोटी बोन्स होती हैं वो होती है हमारी मतलब शॉर्ट। रेडियस और अल्ना भी इसमें लॉन्ग बोन में इंक्लूड रहेगा ना मैम? हाँ, देखिए लंबाई में ज्यादा होती है या बाकी की अपेक्षा। तो हमारा पैर की बोन, पैर की 3 बोन याद रख लो, फीमर, टिबिया, फिबुला। हाथ की 3 बोन याद रख लो, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, ठीक है। ह्यूमरस आपकी अपर आर्म में पाई जाती है, रेडियस आपके लोअर, रेडियस अल्ना आपके लोअर आर्म में पाई जाती है। अल्ना अंदर की तरफ होती है। ये आपका हाथ है। अब मुझे बताओ, आपके हाथ में मैंने दोनों हाथ जोड़ दिया, तो मेरा कौन सा साइड लेटरल कहलाएगा? लेटरल साइड कौन सा है बॉडी का? यहां से बताओ। रेडियस। लेटरल मेरा अंगूठा है या अंदर वाली फिंगर्स है? अंगूठा है मैम। अंगूठा। अंगूठा। अंगूठा है। तो अंगूठा लेटरल है, बाहर की तरफ है, ठीक है। तो बाहर की तरफ जो पाई जाती है दैट इज रेडियस, अंदर की तरफ जो पाई जाती है दैट इज अल्ना।
अल्लाह। ठीक है, ये अल्ना है और ये रेडियस है आपकी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन मतलब जो छोटी छोटी होती है, ठीक है। तो छोटी छोटी बोन कौन कौन सी होती है? हमारी कलाई में और टखने में। इसको याद रखने की ट्रिक मैं बता रही हूँ, अंदर से अल्ना याद रखना, ठीक है। अब देखो, कार्पल मतलब कलाई, हाथ को क्या बोलते हैं हम? रिस्ट को। अब मैं आपको बोलूं ये रिस्ट की बोन होती है तो आपको समझ में नहीं आएगा। हाथ हाथ को क्या बोलते हैं भैया? रिस्ट को हमारी कलाई बोलते हैं कि नहीं बोलते? लिखा पहनते हैं कलाई बोलते हैं। कलाई, ठीक है। कलाई के ऊपर इधर पर हमारी जो बोन्स पाई जाती है, ये आपको दिखेगी, ये देखो, ये, ठीक है, ये वाली बोन हो गई और पैर की ये वाली बोन हो गई, ठीक है। तो देखो, कलाई के लिए हम यूज करते हैं कार्पल्स, ठीक है। और टखना, टखना हमारे पैर में होता है, तो टखने के लिए टार्सल। टी से टखना, टी से टार्सल, सी से कलाई, का से कलाई, सी से कार्पल्स, ठीक है। आया समझ में? याद रहेगा? जी ट्रिक्स मैम। यस यार। में ट्रिक ही याद रहती है, कुछ नहीं याद, ठीक है। तो कार्पल हमारे हाथ की और पैर की कौन सी होगी? टखनी, टार्सल्स। टार्सल, टार्सल। ये है टखना, यहाँ पर शॉर्ट बोन पाया गया। अब हम आते हैं फ्लैट बोन की बात करते हैं। तो देखो एक चीज और बताओ, लॉन्ग बोन जो होती है वो लंबाई में ज्यादा होती है, उनकी चौड़ाई कम होती है। शॉर्ट बोन की लंबाई और चौड़ाई सिमिलर ही होती है, ठीक है, विड्थ एंड तो लेंथ। मैम, हेलो मैम, जी, जो कार्पल और जो टार्सल है उसमें तो और है ना, ये मेटाकार्पल और मेटाटार्सल जो होते हैं वो वाला तो आगे शॉर्ट बोन में आएगा फिर। वो आ सकता है छोटे वाले में। हमारे मेटाटार्सल दिख रहे हैं ना आपको, मेटाटार्सल, मेटाकार्पल, वो भी हाँ, आएंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, उससे भी छोटी, जिनका मैं आपको बात फेरेंजियस कर होता है, रही हूँ। हाँ फेरेंजियस होता है ना जो और छोटा होता है, जो फेरें। हाँ, फेरेंजिस और होता है कि फेरेंजिस से छोटा आपका कार्पल और टार्सल होता है, ठीक यस, है जी। फेरेंजिस और आगे थैंक यू मैम, होते हैं, ओके। थैंक यू। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारे फ्लैट बोन में। तो जो हमारी शॉर्ट बोन होती है, याद रखना, जिनकी विड्थ और लेंथ दोनों बराबर ही होती हैं सेम टाइम पे, विड्थ और लेंथ चौड़ाई लंबाई में सेम होती हैं, उनको हम शॉर्ट बोन कहते हैं। फ्लैट बोन ऐसी बोन होती हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन की रक्षा करती है। और हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके नाम बताइए। चलिए, बॉडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन कौन कौन से हैं? हार्ट, लीवर, किडनी, पेनक्रियास। ऊपर से लंग्स। बताइए, हेड से बताइए लोअर तक, हेड में कौन कौन सा हाँ, है? ब्रेन। ब्रेन। ब्रेन हो गया। ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन है। अब ब्रेन को ढकने के लिए हमारी जो हड्डी पाई जाती है उसको हम बोलते हैं स्कल बोन, ठीक है। तो जो स्कल बोन है वो भी हमारी फ्लैट बोन कहलाएगी। कौन सी बोन है? स्कल। फ्लैट बोन। फ्लैट बोन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट? सर से नीचे की ओर आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? चेहरा। हार्ट। कपाल। हार्ट है, कपाल। ठीक है, कपाल उसी को हो गया, कपाल, ठीक है। हार्ट है हमारा, लंग्स रिब है। कैच होगा, हार्ट। हाँ रिब कैच। हाँ, तो बता रही ना भाई। चलिए, तो हमारा हार्ट है, लंग्स है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे रिब्स होती हैं, जिनका एक पूरा गुहा की तरह जो दिखती है, इसलिए उनको रिब केज बोला जाता है। तो रिब्स पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं पसलियां। तो रिब्स और बीच में तलवार नुमा संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं स्कैपुला। तो रिब्स और स्कैपुला ये आपको दिख रही होगी, सॉरी स्टर्नम, स्कैपुला बोल रही हूँ, स्टर्नम। स्कैपुला स्टर्नम। होती है आपके शोल्डर में, ठीक है। तो देखिए, स्कैपुला, रिब्स और स्टर्नम, ये तीनों मिलकर आपका हार्ट का और लंग की रक्षा करते हैं। किसकी किसकी? हार्ट रिब्स, और स्कैपुला और स्टर्नम मिलके हार्ट और लंग्स की रक्षा रक्षा करते करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर, तो ये याद रखिएगा। फ्लैट बोन में हमारी रिब्स है, स्कैपुला है, स्टर्नम है और कपाल की अस्थियां मतलब स्कल बोन पाया जाता है। अब हम आते हैं इर्रेगुलर बोन में, जिनका शेप अनियमित रहता है, ठीक है। अनियमित है तो इधर उधर कैसा भी रहेगा। और इसमें हमारे सबसे पहले आता है इर्रेगुलर में हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो होती है हमारी वर्टिब्रा या वर्टिब्रीज जिसको हम बोलते हैं। इनका शेप मैंने, अब मुझे बताओ ये कौन सा साइड से, मैंने इसका डायग्राम भी आपको दिखाया था, इधर से कौन सा सेक्शन है ये? पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन। बाबा रे, एनाटॉमी चेंज कर दिए पूरे आप तो। मैं आपसे पूछ रही हूँ वर्टिब्रा का ये कौन सा सेक्शन है? ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन। कैसे डिवाइड किया गया है इसको? ट्रांसवर्सली।
पेल्विक मत बोल देना, पेल्विक नीचे है, ये इधर दिख रहा है पेल्विक, इसको हिप बोन बोलते हैं। ये आपके बोन को, जो आपकी वर्टिब्रा एक के ऊपर एक ढकी रहती है ना, उसको काट दिया गया आपको। ऐसा है, अभी आपकी हड्डी आपको इस तरीके से दिखेगी, ये एक है, फिर एक है, फिर एक है, एक है, ऐसे करके रखी गई है, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे कट कर दूं तो आपको इस तरीके से जो डायग्राम दिखाया गया वो है ये। आया समझ में? हेलो? यस मैम। जी मैम। जी, तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा गया है, तो जिन्होंने फर्स्ट क्लास ली होगी उनको पता होगा। चलिए, तो हमारे इरेगुलर बोन में आती है वर्टिब्रा, और एक होती है हमारी हिप बोन जिसको हम पेल्विक बोन कहते हैं। ये अनियमित शेप की होती है। एक तो ये जो मैंने आपको बता दिया वर्टिब्रा का ये, और ये होती है हमारी पेल्विक, ठीक है। अब आता है हमारा सीसमॉइड बोन। सीसम की जो बीज होता है उसके आकार की बोन होती है, इसलिए इसको हम सीसमॉइड बोन कहते हैं। तो ऐसी दो बोन है हमारी, वन इज पटेला जिसको हम नी कैप कहते हैं, जो हमारे घुटने के ऊपर पाई जाती है, कटोरी, कटोरी बोलते हैं ना जनरली लोग। है आपके आपके पैर में है कि नहीं है? है मैम। है ना? किसी की कटोरी बाहर तो नहीं आ गई खीर खाने? है, ठीक है। चलिए, तो पटेला है सबकी, तो ये होती है हमारी सीसम के आकार की। सीसम का बीज इसी प्रकार से होता है, इसलिए इसको हम सीसमॉइड बोन कहते हैं। वैसे होती है पिसिफॉर्म। तो जो मैंने अभी आपको कार्पल पढ़ाया है ना, कार्पल के अंदर 8 बोन पाई जाती है, टार्सल के अंदर 7 बोन पाई जाती है, ठीक है। तो कार्पल में जो साइड की बोन पाई जाती है, साइड में, अब यहाँ पर कार्पल में बहुत सारे बोन है, इधर पर जो साइड में एक बोन पाई जाती है उसका शेप भी सीसम के आकार का होता है, जिसको हम पिसिफॉर्म कहते हैं। जब मैं आपको कार्पल्स पढ़ाऊंगी, 7 बोन्स के नाम पढ़ाऊंगी, 8 बोन्स के नाम, तब मैं आपको बताऊंगी, तो वहां पर पिसिफॉर्म आता है, ठीक है। तो पिसिफॉर्म भी सिसमॉइड के आकार का होता है। आया समझ में? 5 शेप के आधार पर। यस मैम। जी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ बोन, कि बोन किससे किससे मिलकर बना हुआ है ना। तो बोन 2 चीज से मिलकर बना हुआ है मेनली। अब आप बताइए, आपकी बोन आपको लिक्विड ज्यादा लगती है, सॉलिड ज्यादा लगती है? सॉलिड। सॉलिड। सॉलिड चीज ज्यादा होगी, है ना। तो हमारी बोन में 25% वाटर पाया जाता है, जल, और 75% सॉलिड मटेरियल्स पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल्स और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स पाया जाता है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल हमारे 30% होते हैं, जिनको हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल 45% होते हैं। अब देखो, 100% में से 25% कौन सा है? लिक्विड। वाटर। वाटर। 75% क्या है? सॉलिड। सॉलिड। ऑर्गेनिक और अब सॉलिड में भी 75 को डिवाइड करेंगे तो 45 एंड 30 कंबाइन होता है, तो 30% कार्बनिक और 45 हमारा अकार्बनिक होता है, ठीक है। अब हमारे कार्बनिक में आते हैं हमारे प्रोटीन्स, ठीक है। तो 3 प्रोटीन मेनली पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रोटीन होंगे 3 हमारे? दैट इज ओसिन, म्यूकोप्रोटीन और क्रिएटिन, ठीक है। हेलो? जी मैम। जी, जी अब मैम। देखिए, इसमें ना ऑर्गेनिक मटेरियल आपका ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो और ये केवल बात की जा रही कंपोजिशन ऑफ बोन में, बाकी चीजों की, ठीक है। अब आता है हमारा अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में हमारा क्या क्या आता है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? बोन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कैल्शियम। कैल्शियम। फॉस्फोरस और मैग्नीशियम, ठीक है। तो कैल्शियम 39% होता है, फॉस्फोरस 17% होता है, ठीक है। कार्बोनेट्स भी पाया जाता है, दैट इज 9.8%, और मैग्नीशियम इज 0.5% पाया जाता है। अब इसके बाद अल्प मात्रा में, मतलब उससे थोड़ा कम मात्रा में हमारे पास होता है पोटेशियम, सोडियम एंड क्लोरीन। पोटेशियम का सिंबल क्या है भाई? क्या है? ये है। सोडियम का Na है, क्लोरीन का Cl, ठीक है। तो याद रखना, ये पाया जाता है हमारा अल्प मात्रा में। और उससे भी कम मात्रा में जो पाया जाता है दैट इज आयरन, क्लोरीन और लिथियम। आयरन मीन्स Fe, क्लोरीन एंड लिथियम पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, इन्हीं के वजह से ये जो हमारे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए, जैसे हम बोलते हैं ना हमारी बोन की डेंसिटी कम हो गई, मतलब उसकी कठोरता कम हो गई। क्यों कम होती है? जब कैल्शियम की कमी पाई जाती है। तो हमारे जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं
वो इनको हमारे बोन को डेंसिटी, कठोरता और दृढ़ता देने का काम करते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम क्या करते हैं? कार्बनिक पदार्थ। इसीलिए हमारी हड्डियों के लिए प्रोटीन भी जरूरी है और क्या जरूरी है भाई? कैल्शियम भी। कैल्शियम से क्या होता है? मैं आपसे पूछूं, स्ट्रॉन्ग आपको रहता है, मजबूत स्टैंडिंग होता है। पोस्चर करने हैं, और मजबूत होते हैं। मैं आपसे पूछूं आपको स्टैंडिंग पोस्चर करने हैं, तो आपके लिए ज्यादा कार्बनिक पदार्थ इंपॉर्टेंट है या अकार्बनिक? और कार्बनिक। और कार्बन। हाँ, इन्वर्टेड पोस्चर करने हैं तो इन्वर्टेड, उल्टा शीर्षासन करना है या फिर बकासन करना है, तो आपको क्या चीज ज्यादा चाहिए बॉडी में? इनऑर्गेनिक। अनकार्बनिक। अकार्बनिक, कैल्शियम ज्यादा चाहिए। और अगर आपको बैकवर्ड बेंडिंग करनी है, पूर्ण धनुरासन करना है, तो आपको क्या ज्यादा चाहिए? कार्बनिक और पदार्थ। कार्बनिक। कार्बनिक। और अकार्बनिक कार्बनिक। कहाँ से भैया? कार्बनिक चाहिए। कार्बनिक बॉडी को लचीलापन देने का काम करता है। तो हाँ, धनुरासन में हमको लचीलापन चाहिए या स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए? लचीलापन। लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलापन चाहिए। बकासन में लचीलापन चाहिए, स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। ठीक पश्चिमोत्तासन है, में। तो याद रखिएगा कि हमारे बॉडी को लचीलापन देने का काम ऑर्गेनिक कंपाउंड करते हैं और बॉडी को कठोरता देने का काम अकार्बनिक पदार्थ करते हैं। ये तो बहुत नॉर्मल टर्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारा कार्य। अब हम बात करते हैं बोन मैरो की, ठीक है। देखिए, बोन मैरो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया था बोन मैरो में क्या बनता है? ब्लड सेल। RBC, ब्लड। ब्लड सेल से निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए, हमारी बोन मैरो दो तरीके की होती है और बोन मैरो जिस टिश्यू से बना होता है उसको हम बोलते हैं सेल्यूलोवैस्कुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं? सेलोवेस्कुलर टिश्यू। सेल्यूलोवैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। हमारी बोन मैरो दो प्रकार की होती है। पहली होती है रेड बोन मैरो, दूसरी होती है येलो बोन मैरो, ठीक है। अब आप ये पूरा डायग्राम देखो तो आपको समझ में आएगा। ये पूरा डायग्राम हमारी बोन का है। ये दिख रही है ना बोन कितनी बड़ी सी दिख रहा है? यस मैम। जी मैम। यस मैम। बोन के दो तरीके और होते हैं, स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट। स्पॉन्जी मतलब जहां पर बोन में थोड़ा सा स्पॉन्जीनेस, स्मूथनेस पाई जाती है, जो कि जनरली बोन के एंडिंग में पाया जाता है, क्योंकि मैम एक आपकी बोन वॉइस के नहीं आ रही है। हेलो, आ किसी रही है को नहीं मैम, आ आ रही रही है। voice? क्लियर है। क्लियर है। मैम ठीक है मैम, ठीक है। मैम बहुत अच्छी आवाज आ रही है। आपको वॉइस नहीं आए ना तो पहले एक दूसरे से बात कर लिया करिए मैसेज में, फिर मुझे बोलिए, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। हमारी दो बोन और होती है, कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी। स्पॉन्जी बोन जनरली कहाँ पर पाया जाएगा मुझे बताओ? बोन के इंडिंग्स में स्पॉन्जी होगा या बीच में? एंडिंग। एंडिंग में एंडिंग होगा। में, क्योंकि एक बोन को दूसरे बोन से जुड़ना है। दोनों रिजिड रहेंगे तो दोनों घिसते चले जाएंगे। आप बताओ, आप दो फ्रेंड्स हो, दोनों गुस्सैल हो, तो आपकी दोस्ती टिकी रहेगी या नहीं टिकी रहेगी? नहीं टिकी। नहीं टिकी रहेगी। तो स्मूथ होना पड़ेगा ना। तो वैसे ही हमारे बोन के एंड में स्पॉन्जनेस पाया जाता है और बीच में कॉम्पैक्ट होता है, थोड़ा कठोरता पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। तो साइड में स्पॉन्जिनेस होता है, बीच में कॉम्पैक्ट होता है। अब देखिए, बोन के लास्ट में ये जो व्हाइट व्हाइट सा आपको दिख रहा है ना, ये होता है हमारा कार्टिलेज। क्या होता है ये? कार्टिलेज। कार्टिलेज। इसलिए सॉफ्ट होती है हमारी बोन एंडिंग में। और यही इसके बाद होता है हमारा टेंडन। तो जो हमारा टेंडन होता है वो हमारी बोन को मसल से जोड़ता है और मसल के लास्ट में होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज के बाद टेंडन और फिर टेंडन के बाद हमारी मसल से जुड़ती है हमारी बोन, ठीक है। अब देखिए, दो तरीके की ब्लड वेसल्स होती है, हमको पता है, एक ब्लू एक रेड, ठीक है। अब देखिए, इसमें दो तरीके की बोन मैरो पाई जाती है। पहली है आपकी रेड बोन मैरो, ये है आपकी रेड बोन मैरो, दिख रही है? ये बाहरी यस हिस्से में मैम। पाई जाती है और अंदरूनी हिस्से में जो पाई जाती है वो होती है हमारी येलो बोन मैरो। कौन सी होती है? येलो मैम। येलो। और येलो। बोन के लास्ट का जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं पेरिओस्टियम, क्योंकि ऑस्टियो हम किसके लिए यूज करते हैं वर्ड? बोन के लिए। बोन के लिए। ऑस्टियो मतलब बोन, पेरी मतलब उसके आसपास, पेरीफेरल एरिया में जो पाया जाता है, ठीक है। तो पेरिओस्टियम बोन के लिए यूज होता है। पेरिकार्डियम किसके लिए यूज होगा?
हार्ट के लिए। हार्ट के लिए। ठीक है, हार्ट के चारों ओर जो लेयर पाई जाती है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड है, आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। एनाटॉमी में हमेशा ये होता है, हार्ड वर्ड मिलते हैं उनके, आपको बस उसको संधि विच्छेद करके याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं रेड बोन मैरो में होता क्या है। तो जो हमारी रेड बोन मैरो होती है इसमें आरबीसी और हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, इसलिए ये रेड रहती हैं। ये तो आपको पता होगा। आरबीसी और किसका निर्माण होता है भाई? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ठीक है, अब आती है हमारी येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो है तो आप बताइए मुझे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल या फैट किस कलर का होता है? येलो कलर का। रिफाइंड तेल खरीदते हैं, राई तेल लेते हैं, कैसे कलर का होता है सरसों तेल, रिफाइंड तेल? येलो। येलो। तो येलो बोन मैरो में फैट और रक्त वाहिकाओं के साथ रेटिकुलर टिश्यू अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो फैट और रेटिकुलर टिश्यू जो होते हैं ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब रेटिकुलर टिश्यू बताओ कौन से टिश्यू में आएगा, ये भी मैंने पढ़ाया था, बताइए। एडिपोज टिश्यू में आएगा। कनेक्टिव मैम। कनेक्टिव में ही होगा क्योंकि ये एक तरीके से फाइब्रस टिश्यू है, याद रखना। ठीक है, रेटिकुलर में ही आते हैं हमारे दो फाइब्रस टिश्यू। तो ये अब आता है हमारा दो हमने पढ़ लिया। मुझे बताइए रेड बोन मैरो में किसका निर्माण होता है? आरबीसी एंड ठीक है, और येलो बोन मैरो में वसा का होगा और ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी बोन मैरो में WBC, RBC, प्लेटलेट्स, एंटीबॉडी, प्लाज्मा, प्रोटीन सब बोन मैरो में ही बनते हैं। तो जितनी चीजें वो कहाँ बनेगी? हमारे बोन मैरो में ही बनेगी। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारे बोन सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं। हमारी 4 प्रकार की होती है जनरली। पहली होती है ऑस्टियोजेनिक सेल। ठीक, क्या होती है? ओस्टियोजेनिक सेल। इसी का दूसरा नाम होता है ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल। इसका दूसरा नाम क्या है? मैंने नहीं लिखा है जो चीज, वो आप लोग लिखते चले जा रहे हैं। ठीक है, ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल क्या बोलते हैं? ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल। ठीक है, तो हमारी बोन सेल 4 प्रकार की होती है। पहले की हम बात कर रहे हैं, दैट इज ऑस्टियोजेनिक, जिसको हम ऑस्टियोप्रोजेनाइटर सेल कहते हैं। ये सेल क्या करती हैं? ये सेल हमारी जो बोन होती हैं उनको डिफरेंशिएट करके और डेवलप करती है इनटू ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, ये एक सेल को, जैसे हमने सेल पढ़ा था ना, आप सभी ने सेल पढ़ा था कि नहीं? जी मैम। यस मैम। है ना? तो ये क्या करती है, अंदर ही अंदर बड़ी होती चली जाती है। एक सेल बड़ी होगी तो ऑस्टियोजेनाइटर मतलब कि अपने ही अंदर सेल को जेनेटिक्स या डिफरेंशिएट कर रही है और डेवलप कर रही है ऑस्टियोब्लास्ट के लिए। इन टर्न आर रिस्पॉन्सिबल फॉर्मिंग न्यू बोन। तो ये क्या करता है? ऑस्टियोजेनिक बोन, हमारी ऑस्टियोजेनिक सेल क्या करती है? हमारी बोन सेल को बड़ा करने का काम करती है, इसको डिफरेंशिएट करती है और डेवलप करती है। तो यहाँ पर पहला हो गया ऑस्टियोजेनेसिस, ये इसका पहला रूप है। जब इसको बड़ा कर देती है तो ये इस तरीके का दिखता है, ऑस्टियोब्लास्ट। अब यहाँ पर आकर हमारी न्यू बोन्स बनती हैं या फिर न्यू बोन सेल बनती हैं, इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। तो पहला हो गया ऑस्टियोजेनेसिस। ऑस्टियोब्लास्ट मतलब होता है बनना, निर्माण होना। तो अस्थियों का निर्माण होना क्या कहलाता है? ऑस्टियोब्लास्ट। क्या कहलाता है? ऑस्टियोब्लास्ट। ब्लास्ट से याद रखना, बनना। जब कोई चीज बनती है नहीं, दैट इज ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, अब इसके बाद होता है हमारा ऑस्टियोक्लास्ट। यहाँ पर एक सेल थी आपका, है ना? एक सेल दिख रही है, ये है ना? जी मैम। डायग्राम तो दिख रहा है ना आप लोग को? जी हाँ, जी, जल्दी मैम, जल्दी दिख रहा है। बोलेगा, मेरी एनर्जी वैसे भी नहीं है आज, आप लोग को 3-4 बार बोलना पड़ रहा है। ठीक है, अब आता है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट में क्या होता है? पोषण होता है हमारे सेल्स का। तो हमारी सेल एक से ज्यादा सेल में डिवाइड होती है और पोषण करती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ब्लास्ट मतलब हमारी जो बोन होती हैं उनका निर्माण होना, ऑस्टियोक्लास्ट मतलब उनका पोषण होना। फिर होता है ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट में हमारी बोन टिश्यू, ये जो हमारी सेल है वो टिश्यू का निर्माण करती है। ये टिश्यू दिख रहे हैं ना, अलग अलग निकल गए, इनका प्रोसेस दिख रही है ना? जी मैम। हाँ,
तो लास्ट में हमारी ऑस्टियोसाइट क्या करती है, मेंटेन करती है बोन टिश्यू को। तो ये 4 बोन सेल पाई जाती है, याद रखना। आपको डायरेक्ट दे देगा ये चारों के नाम और इधर पर काम दे देगा, आपको सही जोड़ी मिलान करना होगा, तो आप ये चीज याद रखना, ठीक है। ये ऑस्टियोजेनेट केवल डिफरेंशिएट करती है, ऑस्टियोब्लास्ट नई अस्थि का निर्माण करती है, ऑस्टियोक्लास्ट पोषण करती है, ऑस्टियोसाइट बोन टिश्यू को मेंटेन करने का काम करती है। अब जब ये अस्थि के निर्माण की ये जो एक पूरी प्रक्रिया है उसको नाम दिया गया है, तो अस्थि के विकास की इस पूरी प्रक्रिया को, ये जो पूरा एक सर्कल चल रहा है हमारा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओसिफिकेशन, या हिंदी में बोलते हैं अस्थि भवन। तो क्या बोलेंगे, अस्थि के विकास की प्रक्रिया को या फिर द प्रोसेस बाय विच बोन फॉर्म्स इज कॉल्ड ओसिफिकेशन। क्या बोलेंगे, ओसिफिकेशन। इसी को हम ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोजेनेसिस। ओसिफिकेशन आपको देखने को मिले या फिर ऑस्टियोजेनेसिस देखने को मिले, ठीक है, ऑस्टियोजेनेसिस। तो याद रखना, जेनेटिक नहीं ना, जेनेसिस, जेनेसिस प्रक्रिया के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑस्टियोजेनेसिस आपको देखने को मिले या फिर ओसिफिकेशन, तो दैट इज फॉर प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन, ठीक है, याद रखिएगा। अब ओसिफिकेशन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है अंतर अस्थि भवन, इसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस, अपने ही मेम्ब्रेन के अंतर जब करती है ओसिफिकेशन तब उसको बोलते हैं अंतर अस्थि भवन, और जब करती है अंतर उपास्थि भवन, इसको मतलब बोलते हैं जब कार्टिलेज। तो देखो, बोन के लिए हिंदी वर्ड है अस्थि और कार्टिलेज के लिए हिंदी वर्ड है उपास्थि। क्या है, उपास्थि। हाँ, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, चलिए अब इसमें आते हैं हम नेक्स्ट कहाँ गए, अब आते हैं हम अस्थिया जो होती है वो जनरली किस, उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो अस्थियों में कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम आदि लवणों से संचित भंडार होता है। आवश्यकता पड़ने पर हमारा जो शरीर है इन्हीं से लवण जो है वो प्राप्त करते हैं। तो हमारे बोन में या जो भी चीज हम खाते हैं कैल्शियम रिलेटेड, फॉस्फेट या मैग्नीशियम, ये जाके हमारे बोन में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम इससे ले लेते हैं। इसी से रिलेटेड एक डिसीज है टिटेनी करके, वो मैं आपको जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी टिटेनी। उसमें क्या होता है, हमारी बोन से ज्यादा ही कैल्शियम ले लिया जाता है, तो हमारी हाथ पैर का शेप चेंज हो जाता है, टिटेनी, पढ़ना आप उसको, ठीक है। तो ये होता है। अब देखो, शरीर में सबसे ज्यादा हमारे पास कैल्शियम जो होता है वो बोन्स में होता है, दैट इज 99% कैल्शियम हमारे बोन में पाया जाता है। शरीर का 88% फॉस्फेट हमारी बोन में पाया जाता है और 54 मैग्नीशियम हमारी बोन में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, हमारे जो बोन होती हैं उनके बीच में, ठीक है, ये जो हमारे लिक्विड सब्सटेंस होते हैं उनको लाने ले जाने के लिए, या हमारे बॉडी के अंदर जितनी नर्व्स होती है उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम रंध्रक कहते हैं, उनका नाम है फोरामेन। क्या बोलते हैं, फोरामेन। फोरामेन। अब देखिए, जैसे ये तो हमारे बोन की बात हो गई, ऐसे ही जब बच्चा पेट में रहता है तो उसके हार्ट में फोरामेन पाया जाता है, रंध्रक पाया जाता है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो ये बंद हो जाता है, ये रंध्रक हार्ट में पाया जाता है जो जनरली, जिनके में बंद नहीं होता है उन्हीं में आगे जाके जो बोलते हैं ना दिल में छेद है, सुना है आप लोगों ने, सुना है ना कि दिल में छेद हो गया करके, तो ये छेद रहता नहीं है, ये पहले से ही हमारी बॉडी में, जब बच्चा पैदा होने के पहले भ्रूण में रहता है तो उसके दिल में एक छेद रहता ही है पहले से। लेकिन जैसे जैसे बॉडी डेवलप होती है तो बॉडी डेवलप होने के साथ वो छेद बंद हो जाना चाहिए, लेकिन वो बंद नहीं होता, और जिनके में डेवलप रहा आता है तो ही उनको बोलते हैं कि दिल में छेद है या फोरामेन पाया जाता है। तो दिस इज काइंड ऑफ डिसीज होती है हार्ट की, ठीक है, तो ये भी याद रखिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट, तो ये फोरामेन हमारे अस्थियों में पाया जाता है। अब हम आते हैं साइनस की। तो मैंने आपको साइनस के बारे में नहीं, मैंने आपको कैविटी के बारे में बताया। तो हमारी बोन में जितने भी प्रकार के जो हमारी खोखली जगह होती है उसको हम साइनस कहते हैं। हमारे चेहरे में पाए जाने वाले साइनस को हम पैरानेजल साइनस कहते हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना कि हमारे जो छिद्र होते हैं
इधर से उधर जाने काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? फोरामेन। 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 और जो पूरी गुहा होती है उसको क्या बोलते हैं? साइनस। 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 ओके, याद रखिएगा ये। अब हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट में आए हैं, हमारे बोन्स के। ठीक है, तो हमारा जो शरीर है उसकी पूरी बोन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दैट इज एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, पहला, जिसको हम अक्षीय कंकाल कहते हैं। दूसरा है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, जिसको हम उपांगीय कंकाल कहते हैं। ठीक है, पहला क्या है? एक्सियल। एक्सियल। क्या होता है? क्या मैम? एक्सियल मतलब क्या होता है? बीच वाला अंदर का जो रहता है वही। जो अपनी एक्सिस में रहता है। तो हमारी बॉडी अपनी एक्सिस से, एक्सिस मतलब जहां से वो घूम सके, 360 है जितना घूमती है उधर से। हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस से कितना घूमती है? जितना 23, 24 जितना घूमती है, या फिर कोई कोण 360 घूमता है। तो जो अपने एक्सिस में रहे, जो अपने अक्ष में रहे, उसको हम बोलते हैं एक्सियल। तो हमारे शरीर का एक्सिस क्या है? हमारा सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी है ना, सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी है कि नहीं है भाई? जी। हाँ, तो आप दूसरा वाला डायग्राम देखो। ये इसमें जो ब्राउन कलर का जितना पार्ट दिख रहा है आपको, ऊपर से लेके नीचे तक जितना ब्राउन कलर का पार्ट दिख रहा है, दैट इज एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। कितना है ये? यहाँ पर हमारी केवल 80 हड्डियां पाई जाती है, इतने में ही, हाथ को छोड़ के। केवल ब्राउन वाला हिस्सा देखो, दिख रहा है? जी मैम। ठीक है, अब जो हमारा हाथ वाला हिस्सा है, चूंकि वो हमारे शरीर से अंदर की तरफ तो नहीं है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, और हमारा शोल्डर भी, जब अपना अपना हाथ पूरा उठाओगे तो आपका शोल्डर भी बाहर जाएगा, आपका गला थोड़ी बाहर जाएगा, गला तो यही रहेगा ना, अपने एक्सिस में रहेगा। तो इनको इतना छोड़ के, एक्सियल को छोड़ के जितना पार्ट बचता है हमारी बॉडी का, दैट इज अपेंडिकुलर, उपांगीय कंकाल। इसमें हमारी 126 हड्डियां पाई जाती। कितनी पाई जाती हैं? 126। अब हम बात करते हैं, देखिए, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की। ऊपर ऊपर ये मैं कल पूछूंगी पूरा। अब आप लोग मुझे ये नहीं बोलोगे कि मैम ये पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे। ये पूरे में कितने कहाँ होते हैं ये सब पूछूंगी कल। ठीक है, ये याद रखना। ओके मैम। जी मैम। फाइन मैम। देखिए, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो है, सबसे पहले हमारे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये क्या है हमारा? स्कल। स्कल है। ठीक है, स्कल है। अब हमारे स्कल में सबसे पहले ऊपर का हिस्से की हम बात करें। ठीक है, ये हमारे स्कल है। स्कल में 22 हड्डियां पाई जाती है। कितनी हड्डियां होती हैं? 22। 22। तो ये पूरा स्कल, इतना हमारा जो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें 22 होती है। अब मैं इसके अंदर का पढ़ाऊंगी, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रेनियल और फेशियल। कौन कौन सा? क्रेनियल और फेशियल। पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्रेनियल फेशियल अंदर का। देखो, स्कल में टोटल होती है हमारी 22। कितनी हो गई? 22। उसके बाद हम आते हैं वर्टिब्रीज की ओर, हमारा जो वर्टिब्रा पीछे की ओर। ठीक है, अब देखो, आपको इसमें बॉडी में हमारा पीछे का हिस्सा तो नहीं दिख रहा है, ये पीछे का हिस्सा है, दैट इज वर्टिब्रा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये वर्टिब्रा है। ठीक है, पीछे स्कल हो गया। स्कल के बाद हम पीछे की ओर जाते हैं वर्टिब्रा में। वर्टिब्रा में हमारी 26 हड्डियां होती है। कितनी होती हैं? 26। 26। ठीक है, अब इसके बाद जिनको मैं क्वेश्चन क्वेश्चन होगा ना, मुझे लास्ट में पूछेगा क्वेश्चन, प्लीज लास्ट में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन अभी लिख लीजिए, लास्ट में पूछ लीजिए। अब हम ये पीछे की बात करते हैं, तो पीछे 26 होती है। ठीक है, हम आगे आते हैं। अब आगे हमारी जो हड्डी होती है, हमारे गले के पास एक हड्डी पाई जाती है। स्कल तो हो गया कंप्लीट। ऊपर से नीचे क्यों रहो, आंख बंद करो, बॉडी को इमेजिन करना। ये हो गया स्कल। आंख बंद मत करना बिल्कुल, मेरी आवाज सुनाई देनी चाहिए, मतलब मैं दिखनी चाहिए आपको, अंतरात्मा से सुनो। ठीक है, देखो, ठीक है मैम। तो ये है हमारा स्कल। ठीक है, स्कल में 22 हो गई, स्कल खत्म हुआ। वर्टिब्रा में 26। अब हम नीचे आते तो हमारे गले के पास एक बोन पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं हायोइड बोन। ठीक है, कौन सी बोन बोलते हैं? हायोइड। ठीक है, अब हम आते हैं सामने। हमारी बॉडी के सामने जो हमारे क्या बोलना चाहिए, हमारे फेफड़े का, हमारे लंग्स का, सबका प्रोटेक्शन करती है, उसको हम बोलते हैं स्टर्नम। वो भी सिंगल एक बोन पाई जाती है। अब ये डार्क इसलिए आपको दिख नहीं रहा, ये यहाँ से यहाँ तक पाई जाती है, हमारे रिबकेज से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी स्टर्नम। स्टर्नम के चारों तरफ जो पाई जाती है हमारी पसली, जिसको हम हिंदी बोलते हैं, वो होती है हमारी 24।
तो टोटल अगर पूछा जाए रिब केज में कितनी बोन होती हैं तो 25, 25। ठीक है, स्टर्नम को रिब्स को मिलाकर। ये तो हमारे केवल यहाँ से। अब हमारे साइड में आते हैं कान। तो कान में, एक कान में 3 हड्डी पाई जाती है, दूसरे कान में 3 हड्डी पाई जाती है। तो टोटल कितनी हड्डी हो गई? 6। 6। 6। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी टोटल होती है 80 बोन्स। ठीक है, अब आप इसको चाहो तो काउंट कर लो। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारी उपांगीय कंकाल जिसको हम अपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे बोन्स को जो जोड़ता है, ठीक है, जो पार्ट जोड़ता है, जो संधि जोड़ती है, उसको हम बोलते हैं गेडल। क्या बोलते हैं? ग्रेडल। या गेडल, गेडल आप भी बोल सकते हो। ठीक है, ये होता है जो जोड़ने का काम करती है। तो अब देखिए हमारा हाथ है, अगर यहाँ पर कुछ चीज जोड़ने को नहीं होता तो हमारा हाथ तो लटकता रहता पूरे टाइम, है ना, जी कुछ मैम। मिलता ही नहीं। तो उसको एक सहारा देने का काम करता है, वो होता है हमारा पिक्टोरियल गेडर। ठीक है, पिक्टोरियल गेडर जो होता है हमारे शोल्डर और हमारी क्लेविकुलर बोन। हमारे पास सामने बोन होती है ब्यूटी बोन, अब मेरी चली गई क्योंकि ब्यूटीनेस खत्म हो गई। ठीक है, तो ये होती है हमारी क्लेविकल बोन जिसको हम कॉलर बोन कहते हैं। ठीक है, इसी को, ये वाली बोन और पीछे की बोन स्कैपुला, हमारे शोल्डर की बोन, ये दोनों मिलके गेडल बनाती है। तो हमारी बॉडी के एक हिस्से में राइट साइड में एक बोन हो गई, लेफ्ट साइड में एक बोन। कितनी बोन हुई टोटल? 2। 2 बोन मैम। एक इधर की क्लेविकुलर, एक इधर की क्लेविकुलर। अब पीछे एक स्कैपुलर राइट में, एक लेफ्ट में, कितने हुए टोटल? 4। 4। तो हमारे पास कितने पिक्टोरियल गेडल है और उनके बीच में होता है हमारा हाथ। ये वाली बोन और पीछे वाली बोन मिला के हमारे हाथ को सहारा देती है। तो टोटल कितनी बोन हुई दोनों साइड का मिला के? 4। 4। तो हम बोलते हैं पिक्टोरियल गेडल। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं हाथ में। ठीक है, तो हमारे हाथ में अभी मैं आपको क्लासिफाई करूंगी, बस इतना याद रखो, एक हाथ में 30 बोन है तो दोनों हाथ मिला के कितनी बोन होगी? 60। 30 into 2 कर दोगे तो 60 बोन हमारे हाथ में होती है। वैसे ही 60 बोन हमारे लेग में होती है, 30 एक साइड, 30 एक साइड, तो 60 ये हो गए। ठीक है, अब हमारे पैर को, भैया हाथ को संभालने के लिए पिक्टोरियल गिल्डर था, वैसे ही पैर को संभालने के लिए हमारे पास होता है पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक में एक बोन लेफ्ट साइड, एक बोन राइट साइड पाई जाती है, ये होता है पेल्विक गर्डल। ठीक है, और यहाँ पर ही हमारी फीमर जॉइंट रहती है। तो ये हो गया हमारा 2। तो टोटल कितना हुआ हमारा? 4 + 60 + 60 + 2, तो 60 60 120 + 4 124 + 2 126 बोन। आया समझ में? यस मैम। जी मैम पेल्विक ग्रिडल एक बार और समझा दो। जी, पेल्विक गिडल हमारी हिप बोन को बोलते हैं, ये हमारा हिप है। ठीक अच्छा है, हिप्स के पास जो मैम बोन मैंने ना सुना नहीं था, मेरी बेटी आ गई थी। कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये पेल्विक गिडल होता है, ये 2 होता है। तो ये टोटल मिला के 80 ऊपर वाले और 126। तो ये आपको याद होने चाहिए, कल मैं पूछूंगी इसी तरीके से नंबर कि हमारे रिब में कितनी होती है, हमारी हाइट कितनी होती है, ईयर कितना होता है, ये। ठीक है, अब मैम 4 पेक्टोरल में जो आपने बताया, पेक्टोरल में जो पीछे की 2 बोन बताई वो कौन सी बताई आपने? कौन सी? स्कैपुला। हाँ स्कैपुला, ठीक ठीक ओके। ठीक है, पीछे की जी स्कैपुला, सामने ओके। की क्लेविकुलर, जिसको हम ब्यूटी बोन या फिर कॉलर बोन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा कॉलर होता है जब हम शर्ट पहनते थे। चलिए एक चीज और मैं पढ़ा देती हूँ, फिर हम क्लास कंक्लूड करेंगे। इसको भी आपको पढ़ के आना है। अब हम बात करते हैं स्कल की। स्कल की बात करते हैं, कितनी बोन थी टोटल स्कल में? 22। 22। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब इसको हम अगेन 2 बार डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है और ये कलरफुल, ये व्हाइट हिस्सा दिख रहा है आपको जी मैम। चेहरे का? जी मैम। ये जो व्हाइट हिस्सा है ये होता है हमारा फेशियल बोन। क्या होती है हमारी ये? फेशियल बोन। फेशियल बोन। फेशियल बोन। फेशियल किया जाता है ना, चमकने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए। ठीक है, तो ये होती है हमारी फेशियल बोन। ऊपर जो होती है हमारे कंकाल, जो ब्रेन को सपोर्ट करती है, दैट इज स्कल। क्या होता है ये? इसको हम बोलते हैं क्रेनियल। कौन सी? क्रेनियल बोन। क्रेनियल पाया जाता है हमारा, क्रेनियल और फेशियल बोन। अब क्रेनियल में टोटल 8 हड्डियां पाई जाती हैं, फेशियल में टोटल 14 हड्डियां पाई जाती हैं। अब आपको जो 126, हमने जो 206 हड्डियां पढ़ी है ना, उन सब के एक एक के नाम याद करने हैं हमें, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो याद कर लेंगे ना सभी? करवाऊंगी मैं याद, चिंता नहीं यस करिए। मैम कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम याद करते हैं स्कल की। याद है बहुत मैम। सिंपल,
जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है उनको करने दीजिए, ठीक है। चलिए, तो स्कल बोन जो है, स्कल बोन में हमारी 8 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है हमारा टेम्पोरल। अब मैं आप फिर से आप अपने फेस को इमेजिन करिए, मैं इसके अकॉर्डिंग आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप अपना फेस देखिए। सबसे आगे का हिस्सा हाथ रखिए, हेड में हाथ रखिए, रखे सभी लोग, बता रही हूँ भाई, बता रही हूँ, ठीक है। हेड में हाथ रखिए, हेड में जो येलो कलर के साथ दैट इज फ्रंटल, ये फ्रंट में पाई जाती है, इसलिए इसको हम फ्रंटल कहते हैं, ठीक है। ये हमारी एक होती है, बीच से डिवाइड नहीं होती है, इसलिए इसको हम फ्रंटल कहते हैं। हेड के बाद यहाँ पर आप हाथ रखोगे तो डिवाइडेशन आपको समझ में आएगा। उसके बाद होती है हमारी पैराइटल, जहां से हम 2 चोटी करते हैं ना, लड़की लोग 2 चोटी करती है, तो ये जो 2 डिवाइड होता है वैसे ही पैराइटल भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो पैराइटल कितने हो गए? 2। कितने हो गए? 2 हो गए मैम। वेरी गुड। अब पैराइटल के ही जस्ट नीचे हमारे कान के ऊपर से आप ऐसे हाथ रखो तो आपको एक मोटी मोटी सी थोड़ा बोन्स नजर आएगी, दैट इज टेम्पोरल। हम बोलते हैं ना बहुत टेम्पर बढ़ गया है किसी का, जब सर दर्द होता है ना तो मेरा टेम्पर बढ़ गया है, किसी को गुस्सा आता है तो दैट इज टेम्पर, ठीक है। या फिर हम गाना गाते हैं कुछ तो टाइम की बात करते हैं, क्योंकि यहीं से सुनने का काम होता है। तो ये होती है हमारी एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, तो ये हो गई 2। तो फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम पीछे, हमारा जो आपको उठा उठा उस हिस्सा दिख रहा होगा पीछे की ओर, दैट इज ऑक्सीपिटल। ये हमारे विजन का काम करता है। हम आंख में रेटिना होता है, लेकिन रेटिना का जो देखने का काम करता है वो हमारा ऑक्सीपिटल लोब करता है, ठीक है। तो एक लोब हो गया ऑक्सीपिटल का। अब हम आते हैं आगे, तो ये हमारे हो गए, ये इतने कवर हो गए, ये 4, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा स्फेनॉइड और इथेमॉइड। आंख के पीछे की ओर हम जाएंगे, आंख में नहीं होता ये, आंख के पीछे की ओर आपका प्लस में ऐसे कटा रहता है। ये आपको, अब मुझे बताओ, ये आपको हेड का कौन सा सेक्शन दिखाया गया है, कौन सा सेक्शन से डिवाइड किया गया है आपका, ये बताओ। लेटरल साइड दिखाया गया है या फिर फ्रंटल साइड? लेटरल। लेटरल साइड, तो साइड का हिस्सा होगा। अब साइड के हिस्से से आपको पर्पल कलर जो दिख रहा है, ठीक है, अगर मैं आपको देखूं तो ये इस तरीके से हमारे ब्रेन को पूरा कट करता है ये, ठीक है। ये जो हमारा ये बोन है स्फेनॉइड कट करके जाती है, तो इस तरीके से ये रहती है, और इथेमॉइड ऐसे खड़ी हुई रहती है। तो ये क्रॉस के सिंबल में लंबवत एक दूसरे को काटती है हमारी स्फेनॉइड और इथेमॉइड। तो ये एक होती है और ये भी एक होती है, स्फेनॉइड और इथेमॉइड, ठीक है। तो टोटल कितनी बोन हो गई? फ्रंटल कितनी होती है? एक ऑक्सीपिटल, फ्रंटल एक, ऑक्सीपिटल एक, ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल एक होती है। टेम्पोरल कितनी होती है? 2 इथेमॉइड, एक, इथेमॉइड एक, पैराइटल, 2 टोटल तो 8 होती है। तो पैराइटल और टेम्पोरल 2-2 होती है, बाकी सब 1-1 होती है, ठीक है। जी मैम। बहुत मैम बढ़िया। स्फेनॉइड और इथमॉइड वाला एक बार और बता दीजिए। कौन सा? इथेमॉइड, ये लास्ट आपको वाला। रेड कलर दिख रहा है ना, रेड कलर सा हिस्सा दिख रहा है, रेड कलर, हाँ। तो ये जो रेड कलर है वो इथेमॉइड है। देखिए इथेमॉइड आपका इस तरीके से लंबवत होती है, ठीक है, आपका आज्ञा चक्र के जस्ट पीछे की पार्ट में पाया जाता है ये, और स्फेनॉइड इस तरीके से क्रॉस करती है, तो ये लंबवत पाई जाती है, क्रॉस एक दूसरे को करती हुई, ठीक है। ये है आपकी जो रेड कलर की दिख रही है। चलिए, तो आप ना इसका आप निकालना है इथेमॉइड स्फेनॉइड का ट्रांसवर्स सेक्शन, तो आपको अच्छे सारे तरीके से समझ में आएगा कहाँ पर क्या क्या, ठीक है। ठीक है जी, बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। ओके। चलिए, मेरे ख्याल से इतना याद हो गया होगा आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया, ठीक है। तो ये 8 बोन है हमारी, इनको आपको कल पढ़ के आना है स्कल की, अब मैं आगे कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। आज के तो लिए यहाँ तक आप याद कर लेना, और आप चाहो तो ये ट्रिक भी याद कर सकते हो, जो ये ट्रिक्स यहाँ पर दी हुई है टॉप सेफ करके, इसको भी आप याद कर सकते हो। तो या ये याद करो या अपने बॉडी को इमेजिन करो, मैं तो बोलूंगी बॉडी को इमेजिन करो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपके साथ आपकी बॉडी रहेगी ना वहां पर जब आप जाओगे तो। हाँ, ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच। मैम फोरामेन सिर्फ बच्चों में पाया जाता है क्या? नहीं, फोरामेन सभी में पाया जाता भ्रूण है। में? एक सेकेंड रुकिए, देखिए फोरामेन अगर हड्डियों की बात करें तो सभी में पाया जाता है, ठीक है।
लेकिन अगर आप बात करते हो हार्ट की, हार्ट में फोरामेन ओसिफस बोलते हैं उसको, या ओलिकस कुछ बोलते हैं, वो पाया जाता है। तो आप इसके बारे में पढ़ना। वो बच्चों में भ्रूण के अंदर सभी में रहता है, जैसे ही बड़े होते तो वो जुड़ जाता है, वो गैप भर जाता है। लेकिन जिनके में नहीं भरता तो उनमें आगे चल के बोलते हैं कि इनके दिल में छेद है या ऐसा। ठीक है, ठीक है जी। वो एक हायोड था, यस मतलब हायोइड हमारे गले के पास बोन पाई जाती है, दैट इज हायोइड, यहाँ पर होती है लटकती हुई। ठीक है, और एक सिंगल बोन है जो लटकती हुई है, लैरिंग से जुड़ी हुई होती है और ऊपर हमारे जीभ से जुड़ी हुई होती है, हायोइड। ठीक है, जी मैम, थैंक यू। ओके। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कल आप लोग यहाँ तक पढ़ के आइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। लास्ट में शांति पाठ कर लेते हैं। Thank you, ma'am. कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, मेरे साथ ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। महाकाल आपकी आदि भौतिक, आध्यात्मिक व आदि दैविक दुखों से निवृत्ति करे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों में लगाएंगे, आंखों को सहजता से खोलें। थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ यू ऑल कैन लेफ्ट। थैंक यू Thank मैम। you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम सो क्वेश्चन है मच। एक। मैम पीडीएफ शेयर कर देंगी क्या स्लाइड ये